मैं सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। आप बिहार के तमाम 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए पुनः एक लाजवाब ज्ञानवर्धक रोचक लेक्चर सीरीज लेकर के हाजिर हूँ। और इस बार 11वें चैप्टर, जिसका शीर्षक है जैव प्रौद्योगिकी, इसको अंग्रेजी में बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इससे संबंधित मैं आपको जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। इसे भी मैं आपको दो पार्ट में प्रस्तुत करूंगा। आपसे आग्रह है कि दोनों पार्ट को आप पूरा सुने और बार बार सुने। तो शुरुआत करता हूं। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी कहते किसको हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी में उन टेक्नोलॉजी का वर्णन मिलता है या इस्तेमाल करते हैं जिसमें जीवधारी या उससे प्राप्त एंजाइम का उपयोग करके मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद का विकास करते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि मान लीजिए थोड़े देर के लिए बहुत व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है, बहुत व्यक्ति का लीवर खराब हो जाता है, उसको डोनर नहीं मिलते हैं। उस स्थिति में यदि बायोटेक्नोलॉजी का विकास करते करते यदि हम कृत्रिम रूप से लीवर बनाना में कामयाब हो जाएं, हम कृत्रिम रूप से यदि किडनी बनाने में कामयाब हो जाएं तो बहुत फायदा होगा। या मान लीजिए कोई पति पत्नी गूंगे हैं तो ज्यादा संभावना है जो उनके बाल बच्चे को भी गूंगे होने की संभावना है। या पति पत्नी अंधे हैं तो ज्यादा संभावना है कि उनके बाल बच्चे में भी कहीं अंधापन आने जाए, तो उनमें ये रोग आगे न कैरी करे। तो इसके लिए ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जेनेटिक मॉडिफिकेशन सुधार करके और ये बीमारी से इसको मुक्त किया जाए। इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही उपयोगी है। आजकल तो विज्ञान में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जैसा कि जानते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी को अंग्रेजी में बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायो जानते हैं जैव, टेक्नोलॉजी जिसमें प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सामान्य अर्थ में आनुवांशिकता में जेनेटिकली मॉडिफाइड जीवों का उपयोगी पदार्थ में अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए करते हैं। जैसे बीज में भी आपने देखा था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज का प्रयोग करने के बाद उपज काफी बढ़ गई। तो उसी तरह से और इसमें तकनीक का प्रयोग करके, तकनीक का समावेश करके, और जैसे आईवीएफ टेक्नोलॉजी, जिसको पात्रे इन विट्रो निषेचन द्वारा जैसे परखनली में शिशु का निर्माण करते हैं, तो जीन का संश्लेषण, सिंथेसिस, निर्माण और उपयोग, और डीएनए टीका का निर्माण, दोषयुक्त जीन में सुधार करना, इन सब में जैव की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल या जैव प्रौद्योगिकी का यह भाग है। इसको अब जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत के बारे में जानते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, द बेसिक प्रिंसिपल्स, वी आर शेइंग इट ऐसे। इसको मैं समान रूप से मैं आपको हिंदी में ही ज्यादा बोलूंगा, चूंकि बिहार के छात्र ज्यादा अंग्रेजी नहीं समझते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत देखिए, इसके मुख्य रूप से दो तकनीक शामिल हैं। दो तकनीक शामिल हैं। एक है आनुवांशिक इंजीनियरिंग, एक को हम लोग कहते हैं कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग। इसके तकनीक के माध्यम से डीएनए और आरएनए के रसायन में परिवर्तन कर और उसको परपोषी जीव या जिसको होस्ट ऑर्गेनिज्म कहते हैं उसमें प्रवेश करा देते हैं और उसके लक्षण को, अंग्रेजी में उसको फिनोटाइप कहते हैं, उसको बदल देते हैं। इस प्रक्रिया में रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रम का उपयोग करते हैं। इससे उसको रोगाणु रहित बना लेते हैं, रोग से मुक्त कर देते हैं और सूक्ष्म जीव को दोष मुक्त करके और प्रौद्योगिकी माध्यम से हम इसका प्रतिजैविक, जिसको एंटीबायोटिक, टीका या एंजाइम कहें, उसका निर्माण कर लेते हैं। और उसके निर्माण करने के बाद हम उसको उपयोग में ले आते हैं। आप छात्र जैसा कि जानते होइएगा, आपको पता होगा या ना पता है तो जान लीजिए कि अलैंगिक जनन में आनुवांशिक सूचनाओं को अपने पास रक्षित करने का, इसको अपने पास सुरक्षित रखने का एक रिजर्व रहता है, उसके पास एक स्टोर रहता है, स्टोर। तो जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है कि विभिन्नता विशिष्ट आनुवांशिक व्यवस्था का संयोजन हो जाता है।
उसमें अच्छा चीज है वो भी संयोजन हो जाता है, और यदि कोई दुर्भाग्यपूर्ण चीज है, कोई रोग है, वो भी संयोजन हो जाता है। तो उन दोनों का संयोजन का अवसर, उन दोनों का एडिशन हो जाता है। तो जीव और आबादी के लिए ये आपको लाभदायक और अलाभदायक दोनों है। लैंगिक जनन से भिन्नता आती है, लेकिन परंपरागत ट्रेडिशनल ब्रीडिंग में क्या होता है कि वांछित जीन के साथ जो हमको चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट है, उसके साथ अनवांटेड जीन भी चले आते हैं, जो हमको नहीं चाहिए, रोग वाला जीन वो भी चले आता है। तो इसको कमी को दूर करने के लिए एक जीन क्लोनिंग मेथड का इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें जीन स्थानांतरण अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो जीन स्थानांतरण, जिसको हम लोग जीन ट्रांसफर, इसमें कि इसको ट्रांसफर कहते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहां पर जीन स्थानांतरण के उपयोग में पुनर्योगज डीएनए, इसको अंग्रेजी में रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। पुनर्योगज, फिर से जोड़ करके उसको डीएनए के रूप में बीच में काट करके फिर से जोड़ करके उसको उपयोग में लाने लायक डीएनए बना देना। जिससे फायदा क्या होता है कि जो हमको जिस जीन में दोष है उस भाग को काट करके अलग कर देते हैं, अब फिर उसको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद एक ऐसा जीन मिल जाता है जिसमें किसी भी तरह का दोष नहीं रहता है, और फिर उसके बाद केवल एक या एक से अधिक वांछित जीन में उसको स्थानांतरित कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। और वो ट्रांसफर वाला डीएनए का भविष्य क्या होता है कि वह जब डीएनए स्वयं तो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, तो उसको ग्रहण करने वाले जीनोम में हम डाल देते हैं, और जब ये गुणित होकर के, मल्टीप्लाई होकर के परपोषी डीएनए के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाता है, वंशगत हो जाता है उसके साथ, एक तरह से समझिए कि वह उसको अपना लेता है, तब उसमें रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिकृतियन, उसी तरह की प्रतिकृति का निर्माण करना। अब एक शब्द जानिए, क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग जान लीजिए कि जब डीएनए का विजातीय खंड, जब डीएनए का जो पार्ट आपका है विजातीय, उसको हम परपोषी जीव में डालते हैं और वो स्वयं गुणित होने लगता है, स्वयं मल्टीप्लाई होने लगता है, लाखों करोड़ों जब बनाने की शक्ति प्राप्त कर लेता है, तो उसको हम लोग क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग शब्द आपने बहुत सुना होगा। क्लोनिंग मेथड से भेड़िया बनाया गया, क्लोनिंग मेथड से बंदर बनाया गया, तो इस तरह से क्लोनिंग मेथड के बारे में आप लोग जानते होइएगा। अब इसके बारे में दो वैज्ञानिक का नाम जान लीजिए, एक स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर। इन्होंने डीएनए के कटिंग, संयोजन, इसके इन क्षेत्र में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1972 में प्लाज्मिड से डीएनए का टुकड़ा काट लिया। प्लाज्मिड किसको कहते हैं? ये डीएनए में एक रिंग की तरह होता है, अंगूठी की तरह बहुत ही सूक्ष्म संरचना होती है। उसको काट करके जेनेटिक इंजीनियरिंग का कार्य संपन्न किया गया, और फिर उसमें प्रतिजैविक प्रतिरोध करने के लिए जिम्मेदार जीन जो थे, उनको उनके सहायता से, जिसको हम लोग आणविक कैंची भी कहते हैं, आणविक कैंची की वो काटने का काम करता है, काटने, तो उसमें जिसको हम लोग प्रतिबंधित एंजाइम भी कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहते हैं, डीएनए को खास जगह से काट देता है, एक खास जगह से। और इससे क्या होता है कि यह प्लाज्मिड डीएनए संवाहक वेक्टर की तरह अब काम करने लगता है, जो ये अपने जुड़ने वाले डीएनए में को ये ट्रांसफर कर देता है, और इसको प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को संवाहक के साथ जोड़ने का काम जो है, जैसे मान लीजिए इसको हम काट दिए और फिर शुद्ध जीन है उसको ला करके वहां हम बीच में ऐड कर दे। मान लीजिए दो रस्सी है, मान लीजिए एक रस्सी है, इसके बीच के टुकड़े को जहां से वो रस्सी खराब है उसको काट दिए, और फिर एक दूसरा अच्छी रस्सी ला करके और उसको जोड़ दिए। ठीक वही काम जेनेटिक इंजीनियरिंग में की जाती है, और उसको जोड़ने का काम करता है लाइगेज। उसको जोड़ने का काम कौन करता है? लाइगेज। अब यहां जानिए कि डीएनए
अणु के कटे हुए भाग पर जो कार्य करता है, उसके किनारे को जो जोड़ने का काम करता है, वो लाइगेज काम करता है। और अब जो शुद्ध हमको डीएनए तैयार होता है, उसको पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। पुनर्योगज डीएनए अर्थात कि हम इसको जोड़ करके नया डीएनए बनाए हैं, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। उपयोग बिल्कुल कर सकते हैं। यही पद्धति क्लोनिंग है। क्लोनिंग मीन्स कि प्रतिरूप तैयार करना, यही पद्धति क्लोनिंग है। अब फिर आए कि जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, अनुवांशिक रूपांतरण कैसे करते हैं। तो अनुवांशिक रूपांतरण के लिए 3 चरण चाहिए। 3 चरण ध्यान रखेंगे। पहला कि वांछित जीन युक्त जो हमको चाहिए उस डीएनए की पहचान। दूसरा कि चिन्हित डीएनए का परपोषी में ट्रांसफर, जो हमको डीएनए इसको उसमें प्रवेश कराना है, उसको उसमें ट्रांसफर कराना। और स्थानांतरित जो ट्रांसफरेबल डीएनए को है, उसको परपोषी में सुरक्षित कर देना, ताकि वो उसमें अपना संतति, ताकि वो अपना मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए हमारे पास जो तकनीक संसाधन है, उसके लिए ये सब चीज चाहिए। क्या सब चीज चाहिए? तो प्रतिबंधन एंजाइम चाहिए, उसका पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, लाइगेज चाहिए, जिसके बारे में हमने आपको कहा था ये जोड़ने में भूमिका निभाता है, संवाहक चाहिए, परपोषी जीव चाहिए जिस होस्ट में हम प्रवेश करावेंगे। ये सब चीज चाहिए। क्या क्या चीज चाहिए? सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा है। तो प्रतिबंधन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, संवाहक, इसके बाद आपको परपोषी जीव चाहिए। अब पुनर्योगज डीएनए के ट्रांसफर हेतु क्या चीज चाहिए? जब उसको हम ट्रांसफर जो करवावेंगे डीएनए को, तो देखिए ट्रांसफर हेतु चाहिए कि देखिए डीएनए जलरागी है। जलरागी किसको कहते हैं? जो जल में घुल जाने वाला। अब जलरागी है, मान लीजिए हाइड्रोफिलिक एटम है, तो जल में घुल जाएगा। तो उसको जल में ना घुले तो इसके कारण क्या हो, तो कोशिका झिल्ली के अंदर से गुजर नहीं पाएगा, वो चिपक जाएगा, उससे चिपक जाएगा। तो इसके लिए करते क्या है कि इसको कैल्शियम के घोल में साफ कर देते हैं। कैल्शियम के किस घोल में? याद रखिएगा, सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा है, अबे मारूंगा 10 गिनूंगा, एक कैल्शियम घोल में इसको साफ करते, ठीक। और इसको कोशिका भित्ति के भीतर, जिसको भित्ति कहते हैं सेल वाल, वाल कहते हैं भित्ति को, और कोशिका की अंग्रेजी सेल, तो सेल वाल के भीतर छेद में इसको प्रवेश करने में सहायता हम करते हैं। ऐसे क्या होता है कि कोशिका अब भीतर प्रवेश कर जाता है, कोशिका भीतर प्रवेश कर जाता है। और इसके बाद पुनर्योगज डीएनए को बर्फ पर रखा जाता है, बर्फ पर, ताकि तापमान उसको कुछ कम मिले, तापमान उसको कम मिले। और इससे क्या होता है कि उसको इनसाइड जाने में सुविधा होती है। और पुनर्योगज डीएनए को उन कोशिकाओं में बलपूर्वक थोड़ा प्रेशर देकर के प्रवेश कराया जाता है, और तब फिर उसको थोड़ा गर्म किया जाता है। 42 डिग्री टेम्परेचर पर उसको गर्म करके ताप पर रखा जाता है। इससे पुनर्योगज डीएनए उस जीवाणु में प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करने के बाद वह वहां से जुड़ने की प्रक्रिया में वो अब शामिल हो जाता है। तो मैं इस चरण में, इस भाग में आपको इतना ही तक आपको समझाना चाहता हूं। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको रिपीट करा देना चाहता हूं कि शॉर्ट फॉर्म में रिपीट ये करा देना चाहता हूं कि देखो भैया, इसमें जैव प्रौद्योगिकी की अंग्रेजी क्या है? तो बायोटेक्नोलॉजी। बायो का अर्थ क्या होता है? तो जीव। टेक्नोलॉजी का अर्थ क्या होता है? तो तकनीक। तो ये बायोटेक्नोलॉजी है। इसमें क्लोनिंग किसको कहते हैं? तो उसी तरह का प्रतिरूप तैयार करना क्लोनिंग कहते हैं। जीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? क्षमा चाहता हूं। और जीएम क्या होता है? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे यहीं विदा ले रहा हूं, और पुनः मैं अगले वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा।